आज मेरी शादी की पहली रात है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। इनसे ढेर सारी बातें करूंगी। लगता है ये आ रहे हैं। अरे भाभी मैं हूँ महिमा। दीदी आप? मुझे लगा आपके भैया हैं। भैया क्यों नहीं लगे? भैया बाहर सो रहे हैं। चलो अब हम भी जल्दी से सो जाते हैं। शादी की पहली रात, मेरे पति की जगह मेरी ननद मेरे कमरे में है। भगवान ही बचाए ऐसी नंदों से। मीनाक्षी, मीनाक्षी। जी आप यहाँ पे, वो भी इतनी रात को? जरा धीरे बोलो, महिमा जाग जाएगी। तुम चलो मेरे साथ। पर आपकी बहन ये हमारे कमरे में क्यों है? अरे तुम ये सब छोड़ो, चलो हम दोनों छत पे चलते हैं। जी ठीक है, चलिए चलते हैं। भाभी मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हैं आप? महिमा, तू अभी तक सोई नहीं है? आप तो जानते हैं ना भैया, मुझे अकेले में नींद नहीं आती। और ये सब जानने के बाद भी आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। चलिए भाभी अब सो जाइए। जाओ मीनाक्षी, तुम महिमा के साथ सो जाओ। अब आप खुद सोएंगी या आपको लोरी देके सुलाना पड़ेगा? जी दीदी। ये बहू अभी तक सो के नहीं उठी। मम्मी चाय बन गई है तो चाय दे दो जल्दी से। और ये लड़की कहाँ है? ये अभी तक सो के नहीं उठी। वो सारी रात सोई हो तभी तो उठेंगी। वो तो सारी रात जगी रही है। सारी रात जगी रही है पर क्यों? ये तो अब आप उन्हीं से पूछना। फिलहाल आप मुझे चाय दे दो। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। बस अभी देती हूँ तुझे चाय। अच्छा मम्मी ये बताइए, ये सब मुझे कब तक करना पड़ेगा? रोज इस लड़की को भैया से अलग रखने के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा? तू तो जानती है ना, मैं ये सब तेरे भाई के भले के लिए ही कर रही हूँ। मैं चिराग के लिए गांव की सीधी और सुलझी हुई लड़की लेके आना चाहती थी। मैंने अपनी सहेली निर्मला से वादा किया था कि मैं चिराग की शादी उसी की बेटी से करूंगी। वो सब तो ठीक है मम्मी, पर भैया को इस लड़की से दूर रखना काफी मुश्किल होगा। और इसी बीच अगर ये आ गए तो मुझे तो इनके साथ जाना पड़ जाएगा। दामाजी तो दुबई गए हुए हैं ना, और 6 महीने से पहले नहीं आएंगे। 6 महीने हमारे लिए बहुत है। 6 महीने में हम इस लड़की को इतना परेशान कर देंगे कि ये हमारे चिराग को खुद ब खुद छोड़ के चली जाएगी। और अगर भैया ने आपसे कोई सवाल जवाब कर लिया तो भैया को आप क्या बोलेंगी? चिराग को समझाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसे तो मैं समझा दूंगी। और फिर भी भैया नहीं माने तो? चिराग मेरा बहुत आज्ञाकारी बेटा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरी कोई बात ना माने या मेरी किसी बात को टाल दे। क्या बात है मीनाक्षी, कुछ परेशान नजर आ रही हो? परेशान ना हो तो क्या करूं? हमारी शादी को आज पूरे 4 दिन हो गए और 4 दिन से हम अलग अलग हैं। आप अपनी बहन को कुछ बोलते क्यों नहीं है? मतलब आप ही बताइए, यूं अच्छा लगता है क्या कि अपने ही भैया भाभी के कमरे में आके सो जाना? अब आपकी बहन छोटी तो रही नहीं, शादीशुदा है, सब बातें समझती है। यूं किसी के बीच में कबाब में हड्डी बनना, ये भला कहाँ की समझदारी है? अब तुम्हारी बहन को इतनी भी अकल नहीं है क्या? मीनाक्षी, थोड़ा नीची आवाज में बात करो। मैं अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। फिर चाहे हमें जिंदगी भर अलग अलग क्यों ना रहना पड़े? हाँ, मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं भी क्या करूं? मैं अपनी बहन को अपने कमरे से कैसे निकाल सकता हूं? पता नहीं महिमा ऐसा क्यों कर रही है। क्यों ना मैं मीनाक्षी को हनीमून पे ले जाऊं। हाँ, शायद ये ठीक रहेगा, क्योंकि हनीमून पे महिमा हमारे साथ नहीं चल सकती। पता नहीं ये मेरी ननद अपने ससुराल कब जाएंगी। मेरी जिंदगी में तो जैसे ही ग्रहण बन के बैठ गई हैं। भैया आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? वो सुबह मुझे जल्दी निकलना है, इसीलिए। जल्दी निकलना है? पर कहाँ? जी माँ, मैं मीनाक्षी को लेके कल सुबह शिमला जा रहा हूँ। जाओ मीनाक्षी, तुम अपने कपड़े पैक कर लो और साथ में मेरे भी। कल हम सुबह सुबह शिमला के लिए निकलेंगे। जी ठीक है। भैया तो अपनी पत्नी को लेके शिमला जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगी माँ? महिमा तू तैयार है ना? जी मम्मी। अरे चिराग, जाने की सारी तैयारी हो गई? जी माँ, सारी तैयारी हो गई। अच्छा चिराग, रास्ते में तुम सब अपना ध्यान रखना। जी माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे मीनाक्षी, अब आ भी जाओ। जी चलिए, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे ये सूटकेस किसका है? ये मेरा सूटकेस है भैया।
तो क्या आप भी हमारे साथ चल रही हैं? हाँ और नहीं तो क्या, महिमा भी तुम दोनों के साथ जाएगी। पर माँ, महिमा महिमा कैसे? मेरा मतलब है हम तो हनीमून पे जा रहे थे ना। तो क्या हो गया, तू हनीमून पे जा रहा है तो अब तुम दोनों को अकेले भेज दूं? लगता है मम्मी भैया को मेरा उनके साथ चलना अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं नहीं महिमा, मेरा चिराग ऐसा नहीं है। क्यों चिराग, मैंने सही कहा ना? महिमा तेरे साथ जाए तो क्या तुझे कोई आपत्ति है? नहीं तो माँ, कोई भी आपत्ति नहीं है। तो फिर चलें भैया, लेट हो रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। दीदी ने तो हमें हनीमून पे भी अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारा सारा हनीमून खराब कर दिया। कितने सपने सजाए थे मैंने हमारे हनीमून के लिए, पर वो तो कबाब में हड्डी की तरह हमारे साथ चिपकी रही। उन्होंने एक मिनट भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। वैसे कुछ भी कहो, महिमा के रहने से हमारी खुशियां दोगुनी हो गई। मैंने सही कहा ना? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहू जूस बन गया? जी जी माँ जी। जा तो फिर जल्दी से महिमा को दे आ। वो माँ जी मैं ये पूछ रही थी, मुझे मेरे मायके जाना था, तो क्या मैं इनके साथ अपने मायके जा सकती हूँ? पर मायके किस लिए? वो माँ जी मेरे कजन का बर्थडे है। हाँ हाँ चले जाना। और हाँ बहू, एक दो दिन में तेरी मौसी सास आएंगी तुझसे मिलने के लिए, तो टाइम से घर आ जाना। वो खास तौर से तुझसे मिलने ही आएंगी। उनके आदर सत्कार में किसी भी तरीके की कोई कमी मत करना। जी ठीक है माँ जी। अब जा जल्दी और महिमा को जूस दे आ, और फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी कर लेना। अब मैं इन्हें लेके मायके जाऊंगी, कम से कम वहाँ पे तो महिमा दीदी नहीं होंगी। बर्थडे गिफ्ट तो खरीद लिया ना तुमने? जी वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने दिनों के बाद मैं और तुम अकेले। आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं होगा। अरे ये महिमा यहाँ क्यों खड़ी है? सुनिए, गाड़ी मत रोकना, महिमा दीदी बस लेके चली जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी बहन बस स्टैंड पे खड़ी है और मैं गाड़ी भी ना रोकूं? थैंक यू सो मच भैया, जो आपने मुझे देख लिया, नहीं तो पता नहीं कितनी देर मुझे बस का इंतजार करना पड़ता। वैसे भाभी आप लोग कहीं जा रहे थे क्या? जी दीदी मैं मेरे मायके जा रही थी, वो मेरे कजन का बर्थडे है ना इसीलिए। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पार्टी शार्टी भी होगी। चलो मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। आप वहाँ क्या करेंगी? क्या मतलब क्या करूंगी? नहीं नहीं दीदी, मेरा मतलब है आप तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं। अरे पार्टी अटेंड करने के लिए किसी को जानने की क्या जरूरत है? मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो आपका परिवार है। क्यों भैया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है। सरोज आ गई तू? जी दीदी आ गई। चल आजा अंदर आजा, ढेर सारी बातें करेंगे। सरोज मौसी आई है? अरे महिमा तू अभी तक यहीं है? मैं अपने घर में नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी? ये सब छोड़ महिमा, जा मौसी के हाथ से बैग ले ले और अंदर रख दे। और सरोज तुझे जो भी पूछना है तो बाद में पूछ लेना। पर फिर भी दीदी, अब तो चिराग की शादी भी हो गई, उसकी शादी को भी 3-4 महीने हो गए। महिमा के बीच में और दामाद जी के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना दीदी? अरे हाँ सब ठीक है। वो क्या है ना, दामाद जी दुबई गए हुए हैं, जैसे ही आएंगे तो महिमा को ले जाएंगे। अच्छा ये बात है, मुझे तो कुछ और ही लगा। आपको तो हमेशा गलत ही लगता है मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अच्छा चल गुस्सा मत हो, ले ये बैग रखा, आप खुद रख लीजिए ये बैग। लगता है दीदी महिमा मेरी बात का बुरा मान गई। अब तूने बात ही ऐसी कर दी, ये बात करनी जरूरी थी क्या? हाँ शायद आप ठीक कह रही हैं। चल ठीक है, मुंह मत लटका, चल अंदर आजा। मीनाक्षी बहू, मीनाक्षी देख तेरी मौसी सास आई है। इनके हाथ से बैग ले ले और अंदर रखा, और चाय पानी का इंतजाम कर दे। जी ठीक है माँ जी। चरण स्पर्श करती हूँ मौसी जी। खुश रह बहू खुश रह। अच्छा दीदी एक बात बताइए, ये चिराग की बहू तो वो लड़की नहीं है जिससे आप चिराग की शादी करना चाहती थी? आप तो चिराग की शादी मधु से करना चाहती थी ना, वो आपकी बचपन की दोस्त शांति की लड़की। करना तो चाहती थी और करूंगी भी, पर चिराग की तो शादी हो गई ना दीदी, मैं नहीं मानती इस शादी को। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब तू नहीं समझेगी। ये लीजिए माँ जी, चाय ले आई हूँ। हाँ यहाँ रख दे। अब तू जा बहू। ये आप अपनी बहू के साथ और चिराग के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। अब तू मत बता मुझे
कि क्या सही है और क्या गलत। लगता है बहू आज पानी रखना भूल गई थी, पर कोई बात नहीं है, मैंने पानी ले लिया। रात भी बहुत हो गई ना, बेचारी बहू को तो मैं परेशान नहीं कर सकती थी। ये बहू के कमरे में महिमा क्या कर रही है? और बहू बहू इतनी गुमसुम सी, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? चिराग भी अकेले सो रहा है, बहू उस कमरे में और चिराग इस कमरे में। अच्छा, तो मेरी बहन ये सब करने की कोशिश कर रही है ताकि मीनाक्षी बहू परेशान होकर इस घर से चली जाए। ऐसा सब कुछ तो मैंने कभी किसी घर में नहीं देखा। भला ये भी कोई बात हुई? अपने बेटा बहू के साथ ऐसा कौन करता है? और वो भी तब जब बहू इतनी अच्छी हो, बेचारी सब कुछ सहन कर रही है। हे भगवान, अपनी इस बहन का क्या करूं मैं? वो जो अपने दिमाग में ठान लेती है ना, उसे फिर करके ही छोड़ती है। शायद वो शांति की बेटी को इस घर में लाना चाहती है। मेरी बहन ने शादी ब्याह को मजाक बनाया हुआ है। 7 जन्मों का बंधन होता है ये तो। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? पर कुछ तो करना ही होगा मुझे। मैं ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकती। मुझे अपनी बहन से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अपनी बात को रखने के लिए वो इस हद तक जा सकती है। अरे कम से कम अपने बेटे के दिल की इच्छा तो सुन लेती। कितने अरमानों से चिराग मीनाक्षी को इस घर में लेके आया होगा। एक बार मुझे चिराग से बात करनी ही होगी। अगर चिराग समझदार हुआ तो अपना घर बचा लेगा। ये क्या मौसी जी, आप इतनी जल्दी जा रही है? कुछ दिन और रुक जाती। सच बताओ ना चिराग बेटा, इस बार मेरा तेरे घर में बिल्कुल मन नहीं लगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मौसी जी? किसी से कोई गलती हुई है? देख, 100 बातों की एक बात है, मुझे अपनी बहन का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जरूर मम्मी ने कुछ कहा होगा आपसे। सब बात कहने की नहीं होती चिराग, कुछ बात समझने की भी होती है। क्या क्या मतलब मौसी जी? देख चिराग, मीनाक्षी बहू बहुत अच्छी है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। और तुम दोनों जल्दी आपस की दूरियों को खत्म करने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये दूरियां मीनाक्षी को तुझसे इतनी दूर ले जाए कि वो फिर तेरे पास कभी वापस ही ना आ पाए। चल ठीक है, मेरा घर आ गया, आगे मोड़ पे उतार देना। सुनिए जी, अब आ भी जाइए। आप कब तक आएंगे भारत वापस? आपको तो पता भी नहीं होगा कि आपके बिना मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। मुझसे अभी अकेलापन नहीं सहा जाता। अब आप जल्दी वापस आ जाइए और वापस आके फिर कभी मत जाना मुझे छोड़ के। और आप ना अब यहीं इंडिया में ही जॉब देख लीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा जिसके कारण मेरा पति मुझसे दूर हो जाए। अच्छा, तो दीदी जीजा जी से बात कर रही हैं। मुझे और मेरे पति को अकेला करके इन्हें खुद को अकेलापन महसूस हो रहा है। क्या कहा? आप सचमुच इंडिया वापस आ रहे हैं? कब? बताइए ना जल्दी। अच्छा, कल ही आ रहे हैं? तो ठीक है, मैं आपको कल ही एयरपोर्ट लेने पहुंच जाऊंगी। बस अब आप जल्दी आ जाइए, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। मैं क्या बताऊं आपको, मुझसे तो इंतजार भी नहीं हो रहा है। अभी तो जीजा जी आए भी नहीं है, अभी से इतनी बेसब्री? तुम ही थी ना जो मेरे और मेरे पति के बीच में आ गई थी। तुम आ तो गई हम दोनों के बीच में, वो भी बड़ी आसानी से। पर इतनी आसानी से मैं तुम्हें हम दोनों के बीच में से जाने नहीं दूंगी। अब आप देखना मैं आपके साथ क्या करती हूँ। मम्मी मम्मी, क्या बात है महिमा, बड़ी खुश नजर आ रही है? आपको पता है मम्मी, मोहित इंडिया वापस आ रहे हैं और वो कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे, यहीं इसी घर में। पर महिमा, दामाजी इतनी जल्दी क्यों वापस आ रहे हैं? क्या मतलब मम्मी, आपको मोहित के आने की बिल्कुल खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बात वो नहीं है। हमारे प्लान का क्या होगा? मतलब अगर दामाजी कुछ दिनों के बाद तुझे यहाँ से ले गए तो? प्लान जाए सब भाड़ में। मैं तो कहती हूँ मम्मी, आप भी अब भैया की दूसरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और वैसे भी अब ये आ जाएंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा समय इनके साथ बिताना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें कर रही है? माफ करना मम्मी, मैं भाभी नहीं हूँ जो अपने पति से दूरी बर्दाश्त कर लूँ। देखिए मम्मी, जब तक ये नहीं थे तब तक बात और थी, अब ये आ जाएंगे तो भैया और भाभी की निगरानी मेरे बस की बात नहीं है। ये महिमा तो मेरा सारा बना बनाया काम बिगाड़ने वाली है। अगर मैं अपने कानों से आज ये सारी बातें नहीं सुनता तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये सब कुछ मेरी अपनी माँ ने करवाया, वो भी इसलिए कि वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। पर बस अब और नहीं, आज के बाद मैं अपनी पत्नी से दूर नहीं रहूंगा। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी। पर आप मुझसे माफी किस बात की मांग रहे हैं? शादी से लेके आज तक मैंने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, पर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आज के बाद
हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। और हाँ, आज शाम को तैयार रहना, हम दोनों डिनर पे चलेंगे। जी तैयार रहूंगी। क्या आपकी इस माफी से मेरी जिंदगी के वो हसीन पल वापस आ जाएंगे? क्या ये फूल देने से सब कुछ ठीक हो गया? पर कोई बात नहीं, तुम दोनों भाई बहन को सबक सिखाना भी तो जरूरी है। खासकर मेरी ननद रानी को बहुत शौक है ना उन्हें मेरे साथ रहने का। उनका ये शौक अब देखो मैं कैसे पूरा करती हूँ। तू चिंता मत कर शांति, तेरी बेटी मधु ही मेरे घर की बहू बनेगी। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बेटी मधु की शादी बहुत अच्छे घर में तय कर दी है। अब आ भी जाओ मीनाक्षी, तुम तो तैयार होने में बहुत समय लेती हो। तू कहीं जा रहा है चिराग? जी माँ, मीनाक्षी को लेकर डिनर पे जा रहा हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छा है, अच्छे से दोनों एकांत में समय व्यतीत करके आना। क्या बात है, आज तो माँ जी ने बड़ी जल्दी इजाजत दे दी। माँ जी के सुर मुझे कुछ बदले बदले लग रहे हैं, पर मैं भी थोड़ी सी तो ढीठ हूँ, आसानी से तो नहीं मानूंगी। तो फिर चले मीनाक्षी। पर दीदी कहाँ है? दीदी को तो आने दीजिए। महिमा किस लिए? आज महिमा नहीं जाएगी हमारे साथ, मैं और तुम ही चलेंगे। पर माफ करना, महिमा दीदी नहीं जाएंगी तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसमें क्या है? मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही गिफ्ट लाया हूँ, खोल के देखो। पर ये तो एक ही गिफ्ट है, दूसरा गिफ्ट कहाँ है? दूसरा गिफ्ट किस लिए? अरे दीदी के लिए, और किसके लिए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। अरे तो क्या हो गया, पत्नी हो तो। पर तुम भी ये मत भूलो, तुम्हारे से ज्यादा समय मैंने दीदी के साथ व्यतीत किया है, तो इसलिए एक गिफ्ट तो उनका भी बनता है। गिफ्ट तो तुम्हें दो ही लाने चाहिए थे। चलो खैर कोई बात नहीं है, अब एक से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं बस अभी 2 मिनट में आई। ये इस समय कहाँ गई होगी? भाभी छोड़ो ना मेरा हाथ, मुझे कहाँ लिए जा रही है? बस दीदी सब बताती हूँ, मेरे साथ तो चलिए। क्या बात है भाभी, मुझे यहाँ क्यों लाई है? अरे दीदी आपके भैया आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, वही देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। सचमुच मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं भैया, आप खुद ही देख लीजिए। मैंने सही कहा था ना? थैंक यू सो मच भैया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। क्या हुआ भाभी, आपने ऐसे मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हैं दीदी? अपने कमरे में? और आपका कमरा तो यही है ना? चलिए चुपचाप से यहीं सो जाइए। अरे ऐसे कैसे? महिमा हमारे कमरे में कैसे सो सकती है? ठीक वैसे ही जैसे पहले सोया करती थी। पहले की बात और थी, अब मुझे मेरे कमरे में ही सोना है। तो क्या आप मुझे यूं बीच मझधार में छोड़ के चली जाएंगी? आप ऐसे नहीं जा सकती, मुझे अब आपकी आदत सी हो गई है, मुझे तो आपके बिना नींद भी नहीं आएगी। चलिए अब चुपचाप से सो जाइए। जी जी ठीक है भाभी, ये हुई ना बात। जाइए अब जल्दी से बाहर जाइए, हमारे सोने का समय हो गया है। आज मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, अब ये पूरी रात मेरे कान खाएंगी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? आज रात को तो इनका भी फोन आने वाला था, मुझे इनसे ढेर सारी बातें करनी थी, पर अब नहीं कर पाऊंगी। पर ये भाभी है कि कुछ समझती ही नहीं है। बहुत शौक था ना आपको मेरे साथ रहने का, अब रहिए मेरे साथ। और बताइए दामाद जी, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं मम्मी जी, सब ठीक था। महिमा बेटा, दामाद जी को अंदर कमरे में ले जा। जी ठीक है मम्मी जी, चलिए अंदर। अच्छा तो जीजा जी आए हुए हैं, अब दीदी को थोड़ा मजा चखाना तो बनता है। चलिए जीजा जी, मैं आपको दीदी के कमरे में ले चलती हूँ। आपको पता है, आपके बिना मैं कितनी अकेली हो गई थी। अब आप हमेशा के लिए इंडिया आ गए ना, हम मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल भी नहीं, अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहने आ गया हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। क्या बात है दीदी, मैं आपका कब से कमरे में इंतजार कर रही हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी? क्या मतलब यहाँ क्या कर रही हूँ? चलिए आप मेरे साथ। आपको पता नहीं है क्या कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है? माफ करना जीजा जी, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर मैं दीदी को अपने साथ ले जाऊँ? नहीं भाभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा, अब तो जीजा जी ने भी हाँ कह दी। तो फिर चलें दीदी? जी भाभी चलिए।
देखने में तो भाभी काफी समझदार लगती हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? भाभी का ये बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लगा। खैर, मैं अकेले ही अब इस कमरे में क्या करूं, थोड़ी देर टीवी देख लेता हूं। भाई साहब, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। हम दोनों की एक ही परेशानी है कि हमारी पत्नियां हमारे साथ नहीं है। ये जब से इस घर में आए हैं, मैं इनसे 2 मिनट भी अकेले में बात नहीं कर पाई हूँ, सिर्फ भाभी की वजह से। ये भाभी तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं। पता नहीं भाभी की क्या परेशानी है, पर मैं भी बहुत तेज हूँ। आज तो मैं इनसे अकेले में बात करके ही रहूंगी। भाभी अभी सो रही होंगी, इसीलिए मैंने जल्दी से चाय बना ली। अब चाय के बहाने इनके कमरे में चली जाती हूँ, फिर इनसे ढेर सारी बातें करूंगी। भाभी, आप इतनी सुबह सुबह किसके लिए चाय बना के ले जा रही हैं दीदी? भाभी, इनके लिए। इन्हें सुबह सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है ना। ये आप क्या करने जा रही थी दीदी? मैं कोई मर गई थी? मेरे होते हुए भला आप क्यों चाय लेके जा रही हैं जीजा जी के लिए? लाइए, ये चाय आप मुझे दे दीजिए। जीजा जी को चाय मैं दे आऊंगी। हमेशा मेरे और मेरे पति के बीच में आ जाती हैं। मम्मी, मैं इनके साथ मार्केट तक जा रही हूँ। आपको मार्केट से कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम दोनों जाओ। दीदी, 1 मिनट रुक जाइए। माँ जी, मुझे जाना है दीदी और जीजा जी के साथ मार्केट। पर तुझे क्या लाना है मार्केट से? अब क्या बताऊं माँ जी, रोज पहनने के कपड़े ही नहीं है मेरे पास। और आपके बेटे की शर्ट भी खराब हो रही है, इनके लिए सोच रही हूँ 2-4 शर्ट भी ले आऊंगी। तो आप भैया के साथ चली जाना ना भाभी, भैया की पसंद से ही शर्ट आ जाएगी। मुझे तो तुम्हारे ही साथ जाना है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? आपके होते हुए मैं आपके भैया के साथ कभी कहीं गई हूँ? क्यों माँ जी, मैंने ठीक कहा ना? मैं आज तक ऐसे इनके साथ कभी कहीं अकेले गई हूँ जो आज जाऊँ? अभी तक जितनी भी बार घर से बाहर गई हूँ वो दीदी के साथ ही गई हूँ। अब मैं इतनी दल बदलू भी नहीं हूँ कि तुरंत अपना दल बदल लूँ कि जीजा जी के आते मैं दीदी को छोड़ दूँ। इन्होंने तो मेरा सारा प्रोग्राम ही खराब कर दिया। तो दीदी, मैं चलूँ आपके साथ? हाँ हाँ भाभी, ये कोई पूछने की बात है? आप भी चलिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच जीजा जी, आप कितने अच्छे हैं। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों ना हम कोई नया घर देख लें? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कम से कम अकेले रह के हम एक दूसरे को समय तो दे पाएंगे। यहाँ तो वो भी नसीब नहीं है, वरना तो हर समय भाभी हमारे सिर पे सवार रहती हैं। आप मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे साथ कहाँ चलेंगी? आपके घर और कहाँ? मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। बस बहुत हुआ मीनाक्षी, ये सब तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? इतने दिनों से तुम्हारे बचपने को झेल रहा हूं मैं, और अब तो तुमने हद ही कर दी। मेरी बहन और जीजा के साथ ही जाने को तैयार हो गई। लगता है भाभी का दिमाग खराब हो गया है। बचपना करने की भी कोई हद होती है, 1 मिनट के लिए भी जो तुमने मेरी बहन और मेरे जीजा को अकेला छोड़ा हो। क्यों, आपको बुरा लग रहा है? अब बुरा लगने की बात है तो बुरा ही लगेगा ना। तुम्हारी ये रोज की नौटंकी देख देख के मैं परेशान हो गया हूँ। तुम तो 2-4 दिनों में ही परेशान हो गए। मुझसे पूछो, मैंने तो कितने महीने तुम्हारे बिना बिताए हैं। जैसे आपको बुरा लग रहा है ना, मुझे भी बहुत बुरा लगता था। आप तो सब जानती हैं ना दीदी, जिस समय मुझे मेरे पति के साथ होना चाहिए था उस समय आप मेरे साथ हुआ करती थी। याद है ना दीदी, मेरी शादी की पहली रात, मेरा हनीमून, हमारा मार्केट जाना, हर जगह आप मेरे साथ थी। और आज जब आपकी अपनी बारी आई तो आपको बुरा लग रहा है? मीनाक्षी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। पर इन सब में महिमा की कोई गलती नहीं है। महिमा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी तुम दोनों के बीच में आना। वो तो मेरे ही कहने पे महिमा ने ये सब किया, क्योंकि मैं चिराग के लिए अपनी सहेली की बेटी मधु को लाना चाहती थी। मैंने सोचा मैं तुझे ऐसे परेशान करूंगी तो तू खुद ब खुद इस घर को छोड़ के चली जाएगी, या फिर तुझ में कोई कमी ढूंढ के तुझसे लड़ाई झगड़ा करके इस घर से तुझे चिराग के हाथों निकलवा दूंगी। पर मुझे तुझ में ढूंढने से भी कोई कमी नहीं मिली। अपने चिराग के लिए तुझसे अच्छी पत्नी तो मैं ला ही नहीं सकती थी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, मेरे गले से लग जा। माँ जी।